स्थिति की गंभीरता आप समझ सकते हैं। बापू साहब वहां अकेले हैं, हमें जाना होगा। वैसे भी जिस कारणवश हम यहाँ आए थे वो कारण अब पूरा हो चुका है। अपराधी को उसका दंड भी मिल चुका है। आशा करते हैं हमारे जाने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। यकीनन आपको जाना चाहिए। अगर आपको फौजी मदद की जरूरत हो तो हम आपको वो मुहैया करा सकते हैं। आप हमारे मनसबदार हैं। जिस तरह आपके लिए हमारे फर्ज हैं उस तरह हमारे फर्ज भी आपके लिए जायज है। शहंशाह के स्नेह के लिए हमारा आभार, पर उनके लिए तो हम भाई ही पर्याप्त हैं। वैसे तो बापू साहब ने विद्रोह के उत्तर में सैनिक भेज दिए हैं, लेकिन हमारा जाना भी आवश्यक है। ठीक है, हम अभी आपकी रुखसत का इंतजाम करते हैं। अब जाने से पहले अपनी बहन से नहीं मिलेंगे। इच्छा तो बहुत है, परंतु समय बहुत कम है। आशा करते हैं जोधा इस बात को समझेगी। आज्ञा दीजिए। आप भाइयों को यकीनन हमारी मदद की जरूरत नहीं है। अपनी बहादुरी का सबूत आपने सुजानपुर के जंग में दिखा दिया। हम चाहते थे कि अपने भाइयों के साथ हम भी आमेर लौट जाएं, परंतु शहंशाह अपने वचन पर खरे नहीं उतरे। वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। बिल्कुल ठीक नहीं किया उन्होंने। ताकि माफ शहंशाह, हमसे गलती हो गई। अपनी शमशीर उठाओ। मेरा अच्छा है तुम में। जब तक तुम्हारे जैसे फौजी हमारे फौज में रहेंगे हमारी रियाया महफूज रहेगी। हमें आपसे कुछ बात करनी है। तक ले आओ। ये आपकी आदत बन गई ना जोधा बेगम, कि हम जब भी किसी चीज में मशरूफ हों आप हमेशा बीच में आती हैं, है ना? आदत तो आपकी हो गई है, वचन देकर भूल जाने की। एक और कहते हैं कि हमें मुक्त कर कर आमेर भेज देंगे, और दूसरी ओर हमारे भाइयों को हमसे मिलवाए बिना आमेर लौटा दिया। दोगली बातें क्यों करते हैं आप? अक्सर हमसे कहती ना जोधा बेगम कि हम बिना पूरी बात सुने समझे हुक्म सुना देते हैं, तो आपके अंदर भी वो हुनर है। आपके भाइयों से रुखसत होने से पहले हमने उन्हें ये सलाह दी कि वो आपसे मिले, लेकिन उनके पास आपसे मिलने का वक्त नहीं था। आपके वालिद साहब का पैगाम आया था कि आपकी रियासत में बागियों ने सर उठाया। वो पैगाम मिलते ही उन्होंने फौरन रुखसत होने की सलाह मानी और हम उन्हें मना नहीं कर सके। रही बात आपके आमिर रुखसत होने की, तो हमने उसके पुख्ता इंतजाम कर दिए। क्या प्रबंध किया है आपने? वो वक्त रहते आपको पता चल जाएगा जोधा बेगम। दम घुटता है हमारा यहाँ पर। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हम भी आपको रोकना नहीं चाहते हैं। इस मेहरबानी की वजह घायल की सेवा करने का कारण नहीं खोजा जाता। पर हमने आपसे मरहम लगाने को नहीं कहा था। हर बात कही नहीं समझी भी जाती है। अभी आप हमारे लिए शहंशाह नहीं, केवल एक घायल है, और घायल की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बहुत खूब। मोहब्बत के मरहम में लगता नफरत का जख्म हमें अच्छा लगा। घाव यहां भी लग रहा है। हम फिर से जख्मी हो गए।
अपना फर्ज नहीं निभाएंगी? जोधा बेगम, कल ही आपने कहा था कि हम जब तक यहाँ रहेंगे हमारा हर हुक्म मानेंगे, हमें शिकायत का मौका नहीं देंगे, और आज ही आपने मीना बाजार में शिरकत करने से मना कर दिया। क्यों? कल ही तो आपने कहा था कि 2 दिन के अतिथि पर आप कोई दबाव नहीं डालेंगे, और आज फिर आपने वही किया। जोधा बेगम, आप ये ना भूलें कि आप अब तक हमारी बेगम हैं। अपने आमेर लौटने के बाद अब जो मन चाहे कीजिएगा, पर आप जब तक यहाँ रहेंगी आप मुगल सल्तनत के रीति रिवाजों को मानेंगी। जब 2 दिन पश्चात हमें जाना ही है तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की रीति और परंपरा को जानकर उसको निभाने का क्या लाभ? बात नुकसान या फायदे की नहीं है जोधा बेगम, और मुगल सल्तनत का कायदा है कि कोई भी बेगम शहंशाह से उल्टी जुबान में बात नहीं करेगी। महल की हर बेगम मीना बाजार में शामिल होगी, ये रिवाज है, और हम चाहते हैं कि आप भी वहां मौजूद हो। और हाँ, अब जब तक यहाँ हैं ये बात किसी को मालूम ना हो कि आप अपने मायके वापस लौट रही। हमारे जाने में कुछ ही दिन शेष है, लेकिन ये कोई अवसर शेष नहीं छोड़ेंगे जहां हमें नीचा दिखा सकें। परंतु इस बार हम भी नहीं झुकेंगे। अनुभव करा देंगे इन्हें कि हर बार उनकी धौंस जोधा पर नहीं चलेगी। जोधा बेटा, आओ। प्रणाम अम्मी जान, आपने बुलाया? बैठो। अम्मी जान, ये क्या है? ये कढ़ाई के सुई धागे हैं। हालांकि कशीदा में हम हमेशा से कमजोर रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तुम सोच रही होगी ना कि इस उम्र में हमें ये सब करने की क्या जरूरत है। मसला ये है जोधा कि कई बार हम कुछ चीजें मुश्किल उठाकर भी अपनों की खुशी के लिए करते हैं, पर ये सब तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है। तुम्हारे मायके में भी तो रस्म रिवाज और तहजीब बनाए रखने के लिए रानियां कितनी कोशिश करती हैं, तुम्हारी वालिदा भी, है ना। बस यूं ही समझ लो कि मीना बाजार भी इसी किस्म का एक रिवाज है जो बरसों से मुगल सल्तनत में चला आ रहा है। जानती हो मीना बाजार क्यों सजाया जाता है? जी, बादशाह को प्रभावित करने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए। जहाँ हरम की स्त्रियां बादशाह की दृष्टि में ऊंचा उठने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती हैं। पर जोधा, जब पहली बार मीना बाजार लगाया गया तब उसके पीछे की सोच बहुत बड़ी थी। हरम के बाहर की दुनिया देखने से महरूम बेगमें और बांदियां इस दिन आजाद होती हैं। इस बाजार में वह सिर्फ सामान नहीं बेचती बल्कि अपने अरमान खरीदती हैं। पर इसका हिस्सा बने बिना इसे जानना मुश्किल है। ठीक उसी तरह जैसे नम हुए बिना पानी को महसूस करना। कितने ही दिनों तक कुछ बांदियां और बेगमें शहंशाह के दीदार को तरसती हैं। ये एक मौका है जब शहंशाह उनसे रूबरू होते हैं, उनकी खुशियां बांटते हैं और उनकी मुश्किलें सुनते हैं। जानती हो, इस बाजार में सिर्फ औरतें शामिल होती हैं। वही दुकान लगाती हैं, वही तिजारत करती हैं और वही खरीदार भी होती हैं। आगरा में आए हुए बहुत वक्त हो गया तुम्हें जोधा। हम चाहते हैं कि एक बेगम होने के नाते तुम उनको जानो, पहचानो और समझो। हमें यकीन है कि एक बार इसमें शामिल हो गई तो हर बार बेसब्री से इसका इंतजार करोगी। इसका अर्थ है अम्मी जान को अब तक ज्ञात नहीं है कि कुछ दिनों में हम आमेर लौट जाने वाले हैं। इनसे इतनी बड़ी बात छिपाना ठीक होगा, परंतु शहंशाह ने ये बात किसी को भी बताने से मना किया है। क्या सोच रही हो जोधा? यही कि जाते जाते हमसे कोई भूल। कहाँ जा रही हो? देवी माँ के मंदिर? अब नहीं अम्मी जान, हमारा अर्थ है कि कोई हर बार यदि मीना बाजार में सम्मिलित ना होना चाहे तो। यकीन मानो, जिसने एक बार मीना बाजार में दुकान लगा ली वो अगली बार तक हर दिन इस दिन के इंतजार में रहता है। अपने लिए ना सही, हमारी खुशी के लिए तुम्हें मीना बाजार में शामिल होना ही पड़ेगा। ठीक है अम्मी जान, आपकी प्रसन्नता के लिए हम अवश्य उपस्थित होंगे, वो भी अपनी दुकान के साथ। हमें तुमसे यही उम्मीद थी।
और उम्मीद है कि मीना बाजार में तुम्हें भी अच्छा लगेगा।